नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास से सातवाहन वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हाल की रचना गाथा सप्तशती से मिलती है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी राजधानी तगर को बनाया था। बाद में सिमुक के बाद इस वंश का महत्वपूर्ण शासक सतकर्णी प्रथम बना था। इन्होंने अपनी राजधानी तगर से स्थानांतरित करके प्रतिष्ठान को बनाया था। सतकर्णी वन के मृत्यु के बाद इस वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक हॉल बना, जो काफ़ी विद्वान था। इन्होंने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। साथ ही प्राकृतिक भाषा को ब्राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी बना। इन्हें अभिलेखों में 3 समुद्र का विजेता कहा जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में वर्णाश्रय व्यवस्था को लागू किया और साथ ही अंतर्जातीय विवाह पर रोक लगा दिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक विशिष्ट पुत्र पुलुमावी बना। इन्हीं के शासनकाल में शक शासक रुद्रदामन के सातवाहन की राजधानी प्रस्थान पर आक्रमण कर दिया, जिसमें पुलुमावी की पराजय हो गई। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के काल में भी शक शासक नहपान ने प्रतिष्ठान क्षेत्र में आक्रमण किया था, जिसमें नहपान की पराजय हो गई थी और वह युद्ध मैदान में मारा गया। इसका प्रमाण महाराष्ट्र के जोगल थंबी नामक स्थान से एक सिक्का का ढेर प्राप्त हुआ। इन सिक्कों पर एक तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी की तस्वीर है, जबकि दूसरे तरफ नहपान की तस्वीर है। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी बना और इसके मृत्यु के पश्चात सात वंश समाप्त हो गया। सातवाहन वंश के काल में मातृ संतानात्मक था तथा इस वंश के शासक ने शीशे का सिक्के जारी किया था। तो शीशे के सिक्के जारी किए थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।